गुड्डू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आफ्ताब आलम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन मावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गुड्डू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आफ्ताब आलम उर्फ गुड्डू भैया जी का चुनाव निशान हाथी का बटन दबाना है साथियों। हमारे भैया के ओ गुड्डू भैया के हाथी निशानी ए चाची यही पर बटन दबाइहा, ए चाची हाथी के बटन दबाइहा। जाके बुथवा पे जान तू भूलैहा, सीधे हाथी के बटन दबाइहा, ए चाची हाथी के बटन दबाइहा। साथियों आप सबको याद होगा बहन जी ने जिले को बनाया, संत कबीर दास जी को सम्मान दिया, ब्लॉक बनाया, तहसील बनाया, रोजगार दिया, शिक्षा व सम्मान दिया, किसानों को उनका हक दिया। वो आदि विकास का कार्य बसपा सरकार ने किया साथियों, बसपा का सरकार बनाए साथियों। विनती करत बानी छूके चरणवा, भैया हमार जीत दिहा धयनवा। विनती करत बानी छूके चरणवा। ये दिन बहुत ही मूल्यवान दिन है, क्योंकि 3-4 दिन के बाद आपको बूथ पर जाकर हाथी का बटन दबाना है। ऐसे समय में आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई योजनाएं आपके बीच में नहीं है। आप तुलना कर लीजिए, नौजवानों के लिए अगर वैकेंसी देने का काम बहन मायावती जी ने किया तो 1,08,000 सफाई कर्मी दिया, सिपाही की भर्ती दिया, 72,000 टीचर की भर्ती दिया, जूनियर अध्यापकों की भर्ती दिया, बड़े पैमाने पर 1 लाख की भर्ती दिया। और आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आप देख लीजिए कोई वैकेंसी आपके सामने नहीं आने का काम हुआ है। यही बालिकाओं के लिए बहुजन समाज पार्टी में सावित्री बाई फुले स्कीम दे करके 25,000 रुपए नगद और साइकिल देने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, आपको विचार करने के लिए भी कहता हूं, मौजूदा सरकार आकर चली गई, लेकिन एक भी बालिकाओं के लिए योजना अगर हो तो आप मुझे बता दीजिए। कोई योजना इनके पास बालिकाओं के उत्थान के लिए नहीं है। मेरे नौजवान दोस्तों, अगर कानून का अपने हकील अजीज रहनुमा भाई आफ्ताब आलम का और डाइस पर बैठे हुए सभी लोगों का, हमारे इस कारवां में जो लोग खलीलाबाद से निकल करके इतराफ में घूमते हुए पचपोखरी बाजार तक आए हैं, उन सबों का भी दिल की गहराई से खैर मकदम इस्तकबाल करता हूं और अपील करता हूं, एक बात सिर्फ बटन हाथी का, दूसरा कुछ नहीं। हम इन मूल बातों को छोड़ के हम किसी दूसरे मुद्दे पे चले जाते हैं। यही तो चाहती है भारतीय जनता पार्टी और यही तो चाहती समाजवादी पार्टी। आप गौर करिए इस चीज को कि बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन सुश्री मायावती जी ने कभी भी जो है वोट के लिए प्रलोभन देने का काम नहीं करते, कभी नहीं कहा। लेकिन जो विकास करती है, शायद 20 साल का विकास बहन सुश्री मायावती जी ने 2007 से 12 में करके दिखाया आपके साथ। ये क्या बात करेंगे समाजवादी पार्टी के लोग? ये लालछन लगाना अलग चीज है कि बहन सुश्री मायावती जी बीजेपी के साथ चली जाती है, अपने गिरेबान में झांके नहीं देखते। समाजवादी पार्टी के लोग ये क्यों नहीं बताते कि बहन सुश्री मायावती जी ने 10.5 लाख नौकरी दिया सफाई। जो प्रदेश के रणनीति एक बार 1,08,000 नौकरी निर्णय ले लिया तो भर्ती हो गई, खाते में तनख्वाह पहुंच गई। यही भारतीय जनता पार्टी क्या करती है कि बच्चे एग्जाम देते हैं तो 2 महीने बाद कैंसिल हो जाता है, फिर भरते हैं, फिर कैंसिल, फिर भरते हैं, फिर कैंसिल। बिता दिया 5 साल, फार्म भरने में 500 रुपये लगता है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक्शन प्लान ही नहीं है, इनके विजन ही नहीं है, इनको पता ही नहीं कि जेब में कितना रुपया हम क्या बोले क्या कहें। लेकिन ऐसा नहीं होता बहुजन समाज पार्टी में 10.5 लाख नौकरी